हेलो कुंभ राशि एक्वेरियस, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल ओजस टैरो में। कुंभ राशि एक्वेरियस, चलिए देखते हैं कि 2022 में आपके लव एरिया में क्या कुछ होने वाला है। आपको किन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ सकता है, कौन सी इंटरेस्टिंग इवेंट्स आपकी लाइफ में हो सकती है आपके लव लाइफ से रिलेटेड। हम यहाँ मंथ वाइज आपकी रीडिंग देखने वाले हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च से लेकर दिसंबर तक हम आपकी देखेंगे कि मंथ वाइज आपकी लाइफ में, आपके लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। ठीक है, हम यहाँ आपकी मून साइन देखते हैं। आप चाहे तो अपनी मून साइन एंड सन साइन दोनों देख सकते हैं। अगर आप सिंगल है ये रीडिंग आपके लिए है, अगर आप रिलेशनशिप में है ये रीडिंग आपके लिए है, और अगर आप मैरिड है तब भी ये रीडिंग आपके लिए वैलिड है। ठीक है, तो चलिए फिर मैं सबसे पहले कार्ड शफल कर लेती हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे। कुंभ राशि, सबसे पहले हम जनवरी मंथ की रीडिंग देखेंगे कि जनवरी मंथ आपकी लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, किन सारी चीज़ों का ध्यान रखना आपको पड़ सकता है। कुंभ राशि एक्वेरियस, जनवरी 2022। ओके, कुंभ राशि, ये आपकी जनवरी की कार्ड आई है एंड यहाँ पे कुंभ राशि, सबसे पहले आपकी कार्ड आई है 2 ऑफ कॉइन्स की, और यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे कार्ड शफल करने में, कार्ड्स निकलने में जनवरी की बहुत ज़्यादा टाइम लगा रही थी, राइट। यहाँ पे मैं देख रही हूँ किसी तरीके की कंफ्यूजिंग सिचुएशन में आप आ सकते हैं। कुछ फैसले आपके हो सकते हैं आपके लव एरिया में जहाँ आपको लेने पड़ सकते हैं, और किसी तरीके की कंफ्यूजिंग सिचुएशन में आप आ सकते हैं जहाँ आपको डिसीजन लेने में दिक्कत हो सकती है, सही फैसला लेने में दिक्कत हो सकती है, या फिर इंसान पहचानने में भी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि अगर आप सिंगल है, मैं देख रही हूँ आप एक ऐसे सिचुएशन में है जहाँ आप हो सकता है एक साथ 2 लोगों के बीच कन्फ्यूजन में आ चुके हैं। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो मैं ये देख रही हूँ कुछ ऐसी कन्फ्यूजिंग सिचुएशन आपकी एंड आपके पार्टनर की लाइफ में आ सकती है जहाँ डिसीजन काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट आपके लिए हो सकता है। सेम अगर आप मैरिड है तो कुछ ऐसी सिचुएशन है या कुछ ऐसे पर्सन हैं जिनके बीच आपको एक काफ़ी सॉलिड डिसीजन लेनी पड़ सकती है, जिसे लेके आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में आ सकते हैं। ये दोनों ऑप्शंस आपकी लाइफ में ऐसी है जो कि काफ़ी ज़्यादा आप, अगर आपकी लाइफ में 2 पर्सन है, वो दोनों आपको प्यारे हैं, दोनों में से किसी एक को आप डिसाइड करना है कि कौन सही है एंड कौन गलत है, जो कि अगेन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट कर रही है। सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। आपको लगता है कि ये भी पर्सन अपनी जगह सही है एंड वो भी पर्सन अपनी जगह सही है, या एक सिचुएशन अपनी जगह सही है एंड दूसरी सिचुएशन अपनी जगह सही है, तो कुछ वैसी कंफ्यूजन आपकी लाइफ में क्रिएट हो सकती है। तो जनवरी में कुछ ऐसी डिसीजंस लेनी है जो कि आपको थोड़ा दिक्कत क्रिएट कर सकती है। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ हो सकता है या तो आप या तो आपके पार्टनर काम के सिलसिले में बाहर जा सकते हैं या पढ़ाई के सिलसिले में बाहर जा सकते हैं, जिसकी वजह से ये यहाँ पे आपकी लॉन्ग डिस्टेंस आ रही है। तो कहीं ना कहीं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को भी संभालने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। यहाँ प्यार बहुत है, ठीक है, पर कभी कभी आपके पार्टनर की अटेंशन आपको चाहिए, कभी कभी कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी डाउट आपके दिमाग में रह जाती है। तो जनवरी में आपकी एनर्जी ऐसी चलने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि फरवरी में कैसी एनर्जी चलने वाली है। कुंभ राशि की फरवरी की एनर्जी देखते हैं हम। और फरवरी काफ़ी 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 खूबसूरत जाने वाली है कुंभ राशि आपकी। फरवरी में मैं देख रही हूँ जिस भी पर्सन से रिलेटेड या जिस भी सिचुएशन से रिलेटेड आपकी कन्फ्यूजन चल रही थी वो सॉल्व हो रही है। फाइनली आपको समझ आ रहा है कि आपको किन की साथ देनी चाहिए, किस डिसीजन के साथ स्टैंड लेनी चाहिए। यहाँ लव एरिया में मैं देख रही हूँ आप जीत हासिल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ आप फाइनली समझ पा रहे हैं कि आपको किसके साथ रिलेशनशिप में आना है। सिंगल्स में देख रही हूँ कन्फ्यूजन वाली स्टेट है, आप थोड़े से कन्फ्यूज है, थोड़े से
समझ नहीं पा रहे थे जनवरी में कि आप किस पर्सन की बात सुने, अपने फ्रेंड्स की बात सुने या अपने पार्टनर की बात सुने। आपके फ्रेंड्स आपको आपके पार्टनर के बारे में कुछ कह रहे हैं, उनकी बात सही है या आपके पार्टनर के बारे में जैसी आप विचार रखते हैं वो चीज़ सही है। फाइनली आप डिसीजन बना पा रहे हैं। फाइनली लव एरिया में आप समझ पा रहे हैं कि आपको किसके साथ रिलेशनशिप में आना है। फाइनली लव में आपने जो भी कन्फ्यूजन आपकी जनवरी में चल रही थी वो फरवरी में सॉल्व होती हुई दिख रही है। यहाँ बहुतों के लिए मैं शादी की भी एनर्जी देख रही हूँ, इसलिए भी मैं जनवरी में देख रही हूँ कि आपकी अरेंज मैच, आपके लिए रिश्ता बहुत ज़्यादा आ रहा होगा जनवरी में, या आने की चांसेस है, बहुत ज़्यादा रिश्ता आने की चांसेस है। वहाँ आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में आ सकते हैं। वहाँ आपको ऐसा लग सकता है कि बिकॉज आपके हो सकता है जो कैंडिडेट्स है शादी करने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है ओवरऑल हर एक चीज़ में, हर बिहेवियर में भी, एंड एवरीथिंग जो भी आपको चाहिए वो सब चीज़ आपकी जनवरी में आपके जो भी आप रिश्ता देखते जाएंगे सब जगह से स्ट्रांग है। तो आप थोड़े से कन्फ्यूजन में आ सकते हैं कि एग्जैक्टली कौन सी डिसीजन लेनी चाहिए। फरवरी में देख रही हूँ वो सारी चीज़ें आपकी सॉल्व हो रही है। सो फरवरी में आप में से बहुतों की शादी भी तय हो सकती है। अगर पार्टनर को आप नहीं मना पा रहे थे आपके पार्टनर मान जाएंगे, अगर आपके पार्टनर आपको नहीं मना पा रहे थे वो मान जाएंगे। अब फाइनली एक काफ़ी सुलझा हुआ डिसीजन फरवरी में ले पा रहे हैं। ठीक है, सो चलिए देखते हैं कि मार्च में आपकी कैसी एनर्जी आ रही है। बहुतों के लिए मैं काफ़ी स्ट्रांगली फरवरी में आपकी मैरिज, शादी होता हुआ देख रही हूँ। अरेंज या लव कुछ भी हो सकती है। तो अगर आप अरेंज मैरिज के फेवर में है तो आपकी अरेंज मैरिज होने की चांसेस है। अगर आप लव मैरिज के फेवर में है तो लव मैरिज होने की चांसेस है। सिचुएशंस आपके फेवर में काम करेगी। ठीक है, सो चलिए देखते हैं कि मार्च में आपकी एनर्जी कैसी चल सकती है। मार्च में यहाँ पे आपकी ये मार्च की एनर्जी है। मार्च में मैं अगेन देख रही हूँ तो मैं बहुत सारी उथल फुथल आपकी लाइफ में अभी तक देख रही हूँ। ठीक है, कुंभ राशि। सो यहाँ मैं मार्च में देख रही हूँ अगेन किसी ऐसे सिचुएशन से आपको सामना करना पड़ सकता है आपके लव एरिया में जहाँ आप थोड़ी सी कन्फ्यूजन में आ सकते हैं। यहाँ मैं बहुतों के लिए कुंभ राशि आपकी देख रही हूँ कि आप दूसरों की, औरों की बात को बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। कि अगर आप अपनी लाइफ में अपने पार्टनर के साथ अगर सिचुएशंस को ठीक करना भी चाहे, दूसरे क्या कह रहे हैं उनके बारे में, दूसरों की क्या ओपिनियन है, आपकी फ्रेंड्स की क्या ओपिनियन है, उसमें काफ़ी ज़्यादा फंसे हुए हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में एंटर करने की कोशिश कर सकते हैं। किसी ऐसे पर्सन के नज़दीक जाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको इतना मानते नहीं हैं, आपको इतना प्यार नहीं करते हैं। और ये मैं सिंगल की बात कर रही हूँ। ठीक है, सो सिंगल्स हो सकता है किसी ऐसे पर्सन से प्यार करना स्टार्ट कर सकते हैं जो कि आपको इतना मानते नहीं हैं, आपको इतना प्यार नहीं करते हैं एट प्रेजेंट, एंड कहीं ना कहीं आपको उनकी अटेंशन चाहिए। आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। ये एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं आपको दिखाएंगे तो सही कि आपको बहुत मानते हैं, प्यार करते हैं। बेसिकली ये जो भी पर्सन है इनको आपकी अटेंशन बहुत ज़्यादा चाहिए, एंड जैसे आप उनको अटेंशन दे देते हैं ये वापस आपके लाइफ में दूर हट जाते हैं। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ या फिर अगर आप मैरिड है तो मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ सर्टेन ऐसी सिचुएशन आपके इर्द गिर्द आ रखी है जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा मार्च में फंस सकते हैं। ठीक है, आपको ऐसा लग सकता है आप काफ़ी ज़्यादा बंद है। अगर आप इस कार्ड को भी देखेंगे बहुत ज़्यादा फंसे हुए लग रहे हैं, बट देन आसपास खुली आसमान है। आपको डिसीजन लेने से कोई रोक नहीं रहा है। यहाँ आप दूसरों की बातों में आके एक डिसीजन बना रहे हैं। यहाँ आपको कहा जा रहा है कि खुद से एक डिसीजन बनाने की ज़रूरत है। सो मार्च में आप दूसरों के ओपिनियन ना सुनते हुए अपनी खुद के ओपिनियन सुनिए। देखिए कि आपके पार्टनर के साथ आपकी टर्म्स क्या है, देखिए कि बाकी लोगों की आपके पार्टनर के साथ टर्म्स क्या है, उस हिसाब से डिसीजन लेने की ज़रूरत है। एंड अगर कुछ बातें ऐसी है जो आप मन में दबा कर चल रहे हैं मार्च के वक्त, क्योंकि मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ कि हो सकता है मार्च के वक्त आप ऐसी सर्टन चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर शायद आपको कह जाए जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हर्टफुल हो, उसे आप शायद कन्फेस ना करें या उसे आप अपने पार्टनर से शेयर ना करें या उन्हें नहीं बताएं कि देखो ये सारी जगह मेरी प्रॉब्लम्स थी, आपने इन सारे एरिया में मुझे हर्ट किया है। इतना बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं आप अपने मन में चीज़ों को दबा के रखेंगे तो और भी ज़्यादा अंदर से घुटते जाएंगे। तो यहाँ पे मार्च में दूसरों की ओपिनियन नहीं सुननी है, अपने पार्टनर के साथ बात करनी है डायरेक्टली अपने पार्टनर को। एंड अगर आप कहीं ना कहीं
कहीं किसी ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ सामने वाले आपको प्यार नहीं करते हैं, पर कहीं ना कहीं आपको अपने साथ रखे हुए हैं, तो वहाँ भी एक तरीके से स्टेप लेने की ज़रूरत है, ठीक है। याद रखिएगा, आप फ्री है किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। अब वो आपकी डिसीजन है, वो आपका फैसला है कि आप किस रास्ते जा रहे हैं, किस रास्ते को चूज़ कर रहे हैं। तो चलिए फिर देखते हैं कि आपकी अप्रैल मंथ की एनर्जी कैसी चल रही है आपके लव एरिया में। यहाँ 2 कार्ड्स फ्लिप की है। यहाँ अगर मैं देखूं, यहाँ बहुत, मैं सिर्फ ये कार्ड पिक कर रही हूँ, इस कार्ड के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक्वेरियस। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि अप्रैल मंथ में आप काफ़ी ब्रेव डिसीजन लेने वाले हैं, आप फाइनली अपने पार्टनर से बात करने वाले हैं। सो मार्च मंथ में आपकी थोड़ी बहुत घुटन होगी, इनफैक्ट बहुत घुटन हो सकती है। मार्च मंथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पार्टनर से शेयर करना चाहते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पार्टनर के साथ आप बात करना चाहते हैं, ठीक है। तो अप्रैल मंथ में आप ब्रेवली इन सारी चीज़ों का सामना करेंगे कि बस बहुत हो गया, अब अपने पार्टनर से बात करके चीज़ों की सॉल्यूशन निकाली जाए। एंड वो जो आपकी सेकंड कार्ड निकली थी, ठीक है, ये वाली कार्ड निकली थी। और अगर हम बॉटम ऑफ द डेक की बात करें, सो आपकी बॉटम डेक में जो आपकी कार्ड आई है वो आपकी एस ऑफ कप्स की आई है। दोनों काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स है, तो सॉल्यूशन ज़रूर निकलेगी। आप बात करेंगे, आप देखेंगे कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं, एंड आप बात करेंगे एंड आप देखेंगे कि आपके पार्टनर कहाँ गलत जा रहे हैं। ब्रेवली बात करेंगे, ठीक है, मन में चीज़ों को दबा के नहीं रखने वाले हैं। अप्रैल में आप खुद के लिए स्टैंड लेंगे, चीज़ों को परखेंगे, एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि कहाँ कौन गलत हो रहा है, आपको कैसी डिसीजन बनानी चाहिए, किसके ऊपर विश्वास करनी चाहिए, किसके ऊपर नहीं करनी चाहिए। सो आप एक ब्रेव डिसीजन ले रहे हैं अप्रैल में, अपने पार्टनर से बात कर रहे हैं, देख रहे हैं कि उनकी क्या नीड्स है, देख रहे हैं कि मेरी क्या नीड्स है, अपनी नीड्स बता रहे हैं एंड उनकी नीड्स को समझ रहे हैं, उसके हिसाब से एक डिसीजन ले रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, ओके। एंड ऑफ द डे आप अप्रैल के एंड मंथ की तरफ में देखूँ तो चीज़ों की एक सॉल्यूशन में आप आ ज़रूर रहे हैं। आपके पार्टनर आपको समझेंगे, आपके पार्टनर अप्रिशिएट करेंगे कि आप इतने आप उनसे बात कर रहे हैं, आप चीज़ों को मन में दबा के नहीं रख रहे, तो अप्रिशिएशन मिलेगी आपको। सो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। सो आप ब्रेवली अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसे फेस कर रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ चीज़ों को सामने रख रहे हैं, उनसे बातें शेयर कर रहे हैं, ऑलराइट। सो चलिए देखते हैं कि आपकी मई मंथ की एनर्जी कैसी चलेगी। ओके, बहुत 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 प्यारी कार्ड है। सो यहाँ पे मई मंथ में मैं देख रही हूँ कि पार्टनर से बात करने के बाद फाइनली आपके पार्टनर भी समझ रहे हैं कि कितना इम्पोर्टेंट था आपकी किस प्रॉब्लम से आप गुजर रहे थे। एक सेकंड रुकिएगा, मैं इसके बारे में बात करती हूँ। सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ मई मंथ में आपकी एनर्जी कुछ ऐसी चल रही है जहाँ पार्टनर रियलाइज़ कर रहे हैं, पार्टनर इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको कहा है कि आपके पार्टनर अप्रिशिएट करेंगे। सो मई मंथ में मैं देख रही हूँ, सिंस आपने अपनी प्रॉब्लम शेयर की है, आपने अपने पार्टनर से चीज़ों को शेयर किया है, यहाँ पे अप्रैल मंथ में मैं देख रही हूँ आप में से सिंगल्स की अगर मैं बात करूँ, आप में से बहुत लोग चीज़ों को एनालाइज करने के बाद आप डिसीजन ले रहे हैं, आप फैसला ले रहे हैं कि कौन से पर्सन आपके लाइफ में सही है, कौन से पर्सन आपकी लाइफ में गलत है। उस हिसाब से आप एक स्टेप ले रहे हैं खुद के लिए, जिसकी वजह से मैं देख रही हूँ, सबसे पहले सिंगल्स की बात करते हैं। सो मैं देख रही हूँ मई मंथ में आप लाइफ में एक न्यू जर्नी बिगिन कर रहे हैं। अब वो किसी और के साथ कर रहे हैं या अकेले कर रहे हैं, पर कर ज़रूर रहे हैं। पर मैं मोस्टली जैसी एनर्जी देख रही हूँ, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। पुराने सारे प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़ के आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, न्यू जर्नी में जा रहे हैं, न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। अपने जो भी पार्टनर है जो कि आपको अगर मिसयूज़ कर रहे थे या फिर आपको हाँ ना में रखे हुए थे, उनको पीछे छोड़ के आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे, खुद के लिए स्टैंड लेके एक डिसीजन लेके उस पर आप कामयाबी हासिल कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सारे प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। सेम में आपकी रिलेशनशिप, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपकी भी एनर्जी देख रही हूँ, सेम में आपके पार्टनर की एनर्जी भी देख रही हूँ। अगर आप मैरिड है तो आपकी भी एनर्जी देख रही हूँ कि आपने अपने पार्टनर से बात किया है, आपके पार्टनर ने इस चीज़ को सराहा है कि आपने गुस्सा नहीं होकर कामली अपने पार्टनर से बात किया है, अपने पार्टनर की आपने प्रॉब्लम समझने की कोशिश की है
एंड आपके पार्टनर ने आपकी प्रॉब्लम समझने की कोशिश की और फाइनली आप दोनों पीसफुली लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, नई तरीके से रिलेशनशिप को स्टार्ट कर रहे हैं, नई तरीके से चीज़ों को समझ रहे हैं। सो मई मंथ आपकी टचवुड बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए देखते हैं कि आपकी जून मंथ कैसी जाने वाली है। तो जून मंथ की आपकी कैसी एनर्जी चलने वाली है। आप में से कुछ के पार्टनर बाहर जा सकते हैं या फिर आप बाहर जा सकते हैं, पार्टनर से थोड़े अलग हो सकते हैं। जून में थोड़ी सी डिस्टेंस आप दोनों शायद मेंटेन करेंगे, मतलब काम के सिलसिले में हो सकता है या किसी और सिलसिले में पार्टनर से थोड़े टाइम के लिए दूर आप रह सकते हैं। कार्ड्स प्रॉपर्ली शायद नहीं दिख रही है, मैं कोशिश कर रही हूँ कार्ड्स को प्रॉपर्ली दिखाने की। सो पार्टनर से थोड़े से दूर हो सकते हैं, ठीक है। पार्टनर लाइफ में कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, आप भी अपने लाइफ में हो सकता है कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं। जो सिंगल्स है उसके लिए बहुत अच्छी बात यह है कि वो जो लोग आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने की आपकी लाइफ में कोशिश कर रहे थे, जो फ्रेंड्स आपको कहीं ना कहीं भड़का रहे थे, कहीं ना कहीं मैं ये भी एनर्जी देख रही हूँ। अगर आप सिंगल है, अगर आप रिलेशनशिप में हैं या फिर अगर आपकी शादी हुई हुई है, कुछ ऐसे लोग थे जो आपके मैरिड लाइफ में या आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ला रहे थे। कुछ ऐसे टॉक्सिक फ्रेंड थे जो मैरिड लाइफ में आपकी प्रॉब्लम ला रहे थे, उनको आप पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ेंगे। बिकॉज कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ कि आपके मार्च मंथ में कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं आपको आपको प्रॉब्लम दे रहे थे, कंफ्यूजन ला रहे थे आपके एंड आपके पार्टनर के बीच। पर आपने दूसरों की नहीं सुन के सबसे पहले ट्राई किया अपने पार्टनर से बात करने की। एंड जब आप अपने पार्टनर से बात किया, जब आप उनके बिहेवियर में चेंजेस देख रहे हैं, तब आपको समझ आ रहा है कि कितना ज़रूरी है दूसरों से पहले नहीं शेयर करने के पहले अपने पार्टनर से बातों को शेयर करना, ठीक है। सो आपने पार्टनर से शेयर किया है, पार्टनर आप मिलकर एक तरीके के डिसीजन में आए हैं एंड आप फाइनली समझ रहे हैं कि आपके पार्टनर या कौन से ऐसे पर्सन है जो आपके लिए अच्छे हैं, कौन से नहीं हैं। सो वो सारे टॉक्सिक पर्सन जो आपके एंड आपके रिलेशनशिप के बीच आ रहे थे, आप उसे पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे दूर हो सकते हैं इस दौरान, मतलब हो सकता है काम के सिलसिले में कहीं बाहर जा रहे हैं या फिर आप काम के सिलसिले में कहीं बाहर जा रहे हैं। अपने दुश्मनों को पहचान रहे हैं कि कौन आपके दुश्मन है, कौन आपके पराए हैं, कौन आपके अपने हैं, ठीक है। अगर मैं बात रिलेशनशिप वालों की करूं तो उन सारे लोगों को या उन सारे आदतों को आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं जो कि बार बार आपको एक गलत पर्सन, गलत इंसान के नज़दीक ले आते हैं, ठीक है। बिकॉज आप कुंभ राशि, आपकी थोड़ी बहुत ये आदत होती है, लाइक आदत नहीं है, आप नेचुरली अट्रैक्टेड है उन लोगों से जिनको मिलना आपकी लाइफ में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, आप ऐसे लोगों के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं जिनके साथ आपकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल चलती है एंड एंड ऑफ द डे रिजल्ट कुछ नहीं मिल पाता है। तो वैसे ही सेम एनर्जी आप अगर कैरी करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा थम जाइए एंड थोड़ा मैच्योरली हैंडल करिएगा 2022 को। चलिए फिर देखते हैं कि जुलाई की आपकी एनर्जी क्या चल रही है। जुलाई में फाइनली अगेन बहुत प्यारी कार्ड है। तो अगर आप देखेंगे कुंभ राशि, अगर आप देखेंगे मार्च को छोड़कर, ठीक है, बाकी सारी जगह में आप एक तरीके से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम की सॉल्यूशन ला रहे हैं, पार्टनर से बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम की सॉल्यूशन ला रहे हैं। मार्च में कहीं ना कहीं आपकी लव एरिया में कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम ज़रूर आ रही थी, पर फाइनली आप आपने एक मैच्योरली चीज़ों को हैंडल किया है। सो यहाँ देख रहे पार्टनर आपकी स्ट्रेंथ बने बैठे हैं, पार्टनर यहाँ आपको एकदम पैम्पर करके रखेंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोगों की जुलाई मंथ में बर्थडे है, सो पार्टनर किसी तरीके के सरप्राइजेस दे सकते हैं, या हो सकता है पार्टनर एकदम पैम्पर करके रखने वाले हैं। अगर बहुत टाइम से पार्टनर के साथ आपकी अटेंशन डिवाइड हो रखी थी, या हो सकता है कि अगर जून में आपके पार्टनर आपसे थोड़े से भी दूर रह रहे हैं, जुलाई के टाइम वो आपके साथ रहेंगे एंड आपके लिए टाइम स्पेशली निकालेंगे, आपको पैम्पर किया जाएगा, आपको बहुत सारा प्यार दिया जाएगा। आप में से कुछ लोगों की जून मंथ में भी जुलाई मंथ में भी शादी तय हो सकती है। सो यहाँ पे फरवरी में चांस है आपकी शादी होने की, यहाँ पे जुलाई में चांसेस है आपकी शादी होने की या फिर रिलेशनशिप में आने की, ठीक है। सो फरवरी में रिलेशनशिप में आने की चांसेस है एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं जुलाई में रिलेशनशिप में आने की चांसेस है। एंड अगर बात मैरिड की करूँ या फिर अगर आप रिलेशनशिप में है आपकी करूँ, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी पैम्पर, आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार करने वाले हैं, आप लिटरली पैम्पर करने वाले हैं। तो मैं वो चीज़ देख रही हूँ। चलिए फिर देखते हैं कि अगस्त में आपकी कैसी एनर्जी चलेगी आपकी पार्टनर के साथ।
ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स आई है। कहीं ना कहीं अगेन मैं किसी तरीके की स्ट्रगल देख रही हूँ, पर मैं एक बार कार्ड शफल करना चाहूँगी। सो अगस्त में थोड़ी सी मैं स्ट्रगल देख रही हूँ, चलिए देखते हैं। अगस्त की फ़िलहाल जो 2 कार्ड्स आई है उससे मुझे ऐसी ही वाइब्स आ रही है कि चीज़ें थोड़ी सी डगमगा सकती है अगस्त के टाइम, बट देन अगेन आप सॉल्यूशन निकाल लेंगे। सो आप हार मानते तो हैं नहीं, ये तो बात है कि जब रिलेशनशिप में स्पेशली कुछ प्रॉब्लम आए आप हार नहीं मानते, एंड तक उसे सॉल्व ज़रूर करके रहते हैं। बट फिर भी मैं देखें यहाँ पे मैं इंस्टेंट देख रही हूँ, आपकी जो कार्ड्स भी स्टार्टिंग में जो आई थी ये अगस्त है। सो अगस्त में मैं देख रही हूँ प्रॉब्लम कुछ होगी, जहाँ पे अगेन आपको अगस्त मंथ के स्टार्टिंग में थोड़ी सी आपको दिक्कत आ सकती है बॉटम ऑफ द डेक में। हाँ, सो आपको प्रॉब्लम थोड़ी सी हो सकती है अगस्त मंथ में, पर फिर वापस से आप मेहनत करेंगे, वापस से आप पार्टनर से बात करेंगे, तो वो थोड़ी सी हल्की सी जो ऊंच नीच होती है ना रिलेशनशिप में, मैं वैसी देख रही हूँ, बहुत हैवी मैं एनर्जी नहीं देख रही हूँ। सो पार्टनर के साथ थोड़ी भी अगर प्रॉब्लम अगर आपकी लाइफ में आती भी है अगस्त मंथ में, उससे आप इजीली निकल जाएंगे, आप इजीली उसे सॉल्व कर लेने वाले में से हैं, ठीक है। सो दिक्कत आ सकती है अगस्त स्टार्टिंग में, बट देन अगस्त एंड आते आते मैं देख रही हूँ कि आप खुद से डिसीजन, अभी तक आप समझ गए हैं कि अपने पार्टनर को कैसे हैंडल करना है या किसी भी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, एंड वही एनर्जी आप कैरी करेंगे अगस्त में, एंड काफ़ी मैच्योरली डिसीजन लेने वाले हैं अपने पार्टनर से रिलेटेड। सो अगस्त में चीज़ें अगर ख़राब होती भी है, आप हो सकता है डिसीजन लेने में थोड़े देर कर दे, हो सकता है कभी स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ी सी ज़िद्दी आप बने बैठे या आपके पार्टनर ज़िद्दी बने बैठे, यहाँ कोई 1% डिसीजन ज़रूर लेंगे एंड चीज़ें आप दोनों सॉल्व कर लेने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि सितंबर में आपके लिए क्या कुछ होने वाला है। सितंबर में अगेन मैं वैसी ही एनर्जी देख रही हूँ कि यहाँ पे जैसे अगस्त की ही एनर्जी आपकी आगे बढ़ के सितंबर की तरफ आ रही है। सो अगस्त में आपकी प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, उसकी सॉल्यूशन आप लोग निकाल रहे हैं आपके सितंबर में, ठीक है। बहुत प्यारी बात है, बहुत खूबसूरत बात है कि आप लोग बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि फ़ाइट हो गया तो फिर बस अपने अपने घर पर रह जाए, नहीं, टाइम निकाल रहे हैं, बात कर रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं। सो सितंबर में चीज़ों को समझने के टाइम है। सितंबर में जहाँ प्रॉब्लम हुई थी उससे रिलेटेड डिसीजन लेने की टाइम है। जहाँ भी आपके पार्टनर अगर आपको नहीं समझ रहे थे या आप आपके पार्टनर को नहीं समझ रहे थे, या कुछ ऐसी अनसर्टेन ऐसी अनवांटेड सिचुएशन आप दोनों की लाइफ में आ गई थी, उससे आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। मतलब यहाँ ऐसा नहीं कि आपके पार्टनर ने आपको छोड़ रखा है या आपने अपने पार्टनर को छोड़ रखा है, ठीक है। अगर बात मैं सिंगल्स की करूँ तो सिंगल्स में अगेन यहाँ पे देख रही हूँ कोई ऐसे पर्सन की एंट्री हो रही है, बट देन 1 मंथ, मोस्टली हार्डली आपकी 1 मंथ तक ये रिलेशनशिप चलेगी। आपको लगेगा एक्चुअली 2 मंथ्स तक ये रिलेशनशिप चल सकती है, जुलाई एंड अगस्त में चल सकती है। फिर आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थोड़ी बहुत क्रिएट होगी, हो सकता है जुलाई तक आप एक एक रिलेशनशिप में आ जाए, प्रॉपर रिलेशनशिप में आ जाए। जिनको थोड़ा, जब आप रिलेशनशिप की बिगनिंग करते हैं या तो वो बहुत अच्छे टर्म्स में स्टार्टिंग मंथ में बहुत अच्छी होती है, फिर धीरे धीरे जब आप एक पार्टनर को समझना स्टार्ट कर जाते हैं तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप एक्सेप्ट आपको करना पड़ता है, एंड आपके लिए कभी कभी शौक भी होता है कि अच्छा इनके अंदर ये भी क्वालिटी है या इनके अंदर ये भी चीज़ें हैं जो कि मुझे नहीं पसंद है, तो वो चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ता है। या तो फाइट हो जाती है या तो आप दोनों एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं। तो वही एक्सेप्टेंस वाली टाइम है जहाँ आप अपने पार्टनर को इस फेज़ में जानेंगे, पहचानेंगे कि वो एग्जैक्टली है क्या। तो उनको समझने के प्रोसेस में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके सामने निकल के आएगी, आपकी भी सेम है, आपकी भी बहुत सारी चीज़ें जो वो जानेंगे। इस वजह से एक दूसरे को एक्सेप्ट करने में या एक दूसरे की आप दोनों एक दूसरे के लिए जैसे हैं या पर्सनल लाइफ में जैसे हैं उसे एक्सेप्ट करने के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा मैं फ़ाइट नहीं बोलूँगी, बट देन थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट हो सकती है जो कि आप लोग सॉल्व कर लेंगे मैटर। सो घबराने की बात नहीं है। चलिए देखते हैं कि अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर की आपकी कैसी रीडिंग आ रही है।
बहुत ही खूबसूरत आपकी कार्ड आई है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी अक्टूबर में आई है। सो डेफिनेटली अगर प्रॉब्लम है भी, उसकी सॉल्यूशन आप लोग आप लोग ले रहे हैं, उसकी सॉल्यूशन आपको मिल रही है, ठीक है। सो यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व हो जाएगी प्रॉपर तरीके से। मैं देख रही हूँ कि अक्टूबर मंथ में प्रॉपर तरीके से ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होने वाली है। आपकी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन यहाँ पे आपको अक्टूबर में मिल रही है। प्लस मैं ये भी देख रही हूँ कि पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, या पार्टनर खुद कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, या आप अपनी पढ़ाई के सिलसिले में बाहर घूमने जा सकते हैं। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आप दोनों की सिचुएशन आप दोनों के फेवर में है, स्पेशली आपके फेवर में है कुंभ राशि सिचुएशन अक्टूबर मंथ में। सो अक्टूबर मंथ में आप जो भी चाहेंगे वो सारी चीज़ें आप हासिल कर लेंगे, पर उसके लिए आपको मेहनत भी करना पड़ेगा। मतलब यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून है, पर हर चीज़ लक के भरोसे नहीं होता है, उसके लिए आपको मेहनत भी करनी होती है। सो अगर आप किसी के साथ शादी करना चाहते हैं, सो अक्टूबर में भी आपकी बहुत हद तक मैं देख रही हूँ कि अगर फैमिली वाले नहीं मान रहे थे, या किसी रीज़न से आपकी शादी टल जा रही थी, या शादी होते होते रुक जा रही है, तो यहाँ पे आपकी कन्फर्मेशन है। अगर किसी पर्सन के बीच आप कन्फ्यूजन में थे, तो वहाँ पे भी आपकी कन्फर्मेशन कार्ड आई है कि अक्टूबर में चीज़ें काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाने वाली, इनफैक्ट सॉल्व हो जाएगी पूरी तरीके से, ठीक है। अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही थी तो वो भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। अगर आप सिंगल है तो मैं देख रही हूँ कि ये जो आपकी जुलाई या फिर आपकी यहाँ पे जून है, यहाँ पे जुलाई है। सो आपकी जुलाई में जो आपकी एनर्जी चल रही है, किसी ना किसी पर्सन को आप जानेंगे जुलाई में। कोई ना कोई पर्सन आपके आ रहे हैं जिनके साथ आप एक फाइनल रिलेशनशिप में आने वाले हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में आने वाले हैं। यहाँ पे अक्टूबर मंथ में आप सिचुएशन को जैसे अपने हिसाब से ढालना चाहेंगे वैसे सिचुएशन ढलती जाएगी। तो अगर आप बुरे तरीके से इसे ढालना चाहेंगे तो बुरी तरफ चली जाएगी, अगर आप अच्छी तरफ इसे ढालना चाहेंगे तो अच्छी तरफ चली जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ कुछ चीज़ें करनी है, ठीक है। सो अक्टूबर मंथ बहुत अच्छी जाने वाली है। हो सकता है कि अक्टूबर मंथ में आप में से कुछ लोगों की बर्थडे हो सकती है, आपके पार्टनर की बर्थडे हो सकती है। सो हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर को सरप्राइज दे सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं, आप उनको पैम्पर कर सकते हैं। जुलाई मंथ में आपके पार्टनर आपको पैम्पर कर रहे थे, अक्टूबर मंथ में आप उनको पैम्पर कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। सो चलिए देखते हैं नवंबर एंड दिसंबर की रीडिंग। और यहाँ पे आपकी शादी में तय है। यहाँ पे आपकी शादी यहाँ पे इसलिए भी लग रहा है नवंबर अक्टूबर, यहाँ पे नवंबर है, ये अक्टूबर है। सो अक्टूबर में मैं कहीं ना एक कार्ड गिर रहा है ना, ओके। मैंने इसे कंसिडर नहीं किया, मैंने इसे उठाया भी नहीं था, तो मैं इसके बारे में बात तो कर लेती हूँ। मुझे होश में नहीं है कि ये कार्ड कब गिरी है, ये अभी गिरी या इसके पहले गिरी थी। आई होप शायद अभी गिरी हो, बट देन सिंस ये मेरे नज़र पे आई भी नहीं थी बिल्कुल भी, तो मैं इसे कंसिडर नहीं कर रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे नवंबर कार्ड मैं देखूँ तो अगर मैं नवंबर एंड अक्टूबर की कार्ड देखूँ, मैं देख रही हूँ आप में से बहुतों का रिश्ता यहाँ पे तय हो सकता है। नवंबर की टाइम आप में से बहुतों की शादी तय हो सकती है, ठीक है। अगर आप सिंगल थे या अगर आपने किसी पर्सन से शादी, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, बहुत टाइम से शादी टलते हुए आ रही थी, तो नवंबर में आपकी शादी कंफर्म हो सकती है। कुछ आप अपने लाइफ में कुछ ऐसा स्टार्ट कर रहे हैं जिसकी बीज आप अभी बोएंगे तो उसकी फल आपको आज से कुछ साल बाद मिलेगी। तो मैं यहाँ पे आपकी शादी देख रही हूँ। मैं ऑब्वियसली देख रही हूँ कि अक्टूबर मंथ हो सकता है आपकी एंगेजमेंट हो जाए, हो सकता है आप दोनों अपने फैमिली से एक दूसरे को मिलाए, ठीक है। अगर आप सिंगल थे, अगर आप रिलेशनशिप में आ चुके हैं अभी तक, तो मैं देख रही हूँ कि आप अपने फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाएंगे, आपके फैमिली उनके फैमिली तक पहुँचने की कोशिश करेंगे, बात पक्का करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ बहुत खूबसूरत आपकी एनर्जी है। एंड देखते हैं एक लास्ट कार्ड दिसंबर में कैसे आपकी एनर्जी चल रही है कुंभ राशि। सो बहुत पॉजिटिव आपकी एनर्जी चल रही है। एंड 2022 में आप सिचुएशन को काफ़ी खूबसूरती से हैंडल करेंगे, अपने रिलेशनशिप को काफ़ी खूबसूरती से हैंडल करने वाले हैं। एंड अगेन यहाँ बहुत खूबसूरत कार्ड आई है। यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स की कार्ड आई है, जो कि आपको कहा जा रहा है कि दिसंबर टाइम में हो सकता है आपके पार्टनर को ऐसा लगे
कुछ ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहाँ दिसंबर टाइम में हो सकता है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगे कि आप जो कर रहे हैं या आप जैसी सोच रखते हैं वो काफ़ी बचकानी सोच है। पर यहाँ आपको कहा जा रहा है कि आप जितना जानते हैं किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन या इस रिलेशनशिप से रिलेटेड या आपके पार्टनर से रिलेटेड, वो काफ़ी है, ठीक है। सो अगर पार्टनर आपको थोड़ा सा डोमिनेट करने की कोशिश करे या फिर अगर आप पार्टनर को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ आपको कहा जा रहा है कि इक्वली रहना है दिसंबर मंथ में। इक्वली एक दूसरे को खुद से नीचे नहीं समझना है, एक दूसरे को खुद के बराबर समझना है, ठीक है। एंड उस हिसाब से आगे बढ़ना है। कुछ ऐसी आपकी एरियाज है, आपकी ऐसी स्ट्रॉन्ग एरियाज है जहाँ आपके पार्टनर हो सकता है वीक हो, एंड कुछ ऐसी आपके पार्टनर की स्ट्रॉन्ग एरिया है जहाँ आप हो सकता है वीक हो। तो उस सिचुएशन में एक दूसरे को नीचे नहीं गिराना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है। उनकी वीकनेस को आप अपनी स्ट्रेंथ बनाइए, अपनी वहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करिए, एंड आपकी खुद की वीकनेस में आपके पार्टनर को कहिए कि उनके स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। यहाँ एक दूसरे को नीचे नहीं दिखाना है। एंड आप जो जानते हैं दिसंबर में अपनी लाइफ में आप जिस भी एरिया से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं खुद से लीजिएगा, पार्टनर से डिस्कस कर सकते हैं, पर डिसीजन आपकी होनी चाहिए। ऑलराइट, तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।